98, 99, 100, ये लो भाई 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? मैं तो समझा आप छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1 लाख की तो ही कौन सी बड़ी रकम है ना? हाँ। अब ये बताओ मुझे कि प्रॉफिट कब से आना शुरू हो जाएगा? देखें साजिद भाई, अगर ये जल्दी के काम कर रहे हैं ना तो ये पैसे बेशक आप रख लिया। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, नाराज होने वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 1 महीने बाद प्रॉफिट आना शुरू होगा ना। चलो चलो, नाराज नहीं हो। चले मैं चलता हूँ, मुझे वैसे ही बहुत काम है। ओके अम्मा जी, खुदा हाफिज, दुआ करना मेरे लिए। सुनिए, ख्याल से जाइएगा, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हालात तो वाकई बहुत खराब है। आप भी ना। क्या बात है अम्मा? क्या मेरी वार्डरोब चेंज करने का इरादा है? मेरे कपड़े क्यों फेंक रही हो? सिर्फ तुम्हारे कपड़े नहीं, इनके साथ तुम्हें भी अपने से दूर कुछ अरसे के लिए फेंक रही हूँ। क्यों अम्मा? मैं कोई काट कबाड़ हूं जो मुझे उठा के दूर फेंक रही हो? सच सच बताओ, क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? मुसरत, काट कबाड़ होता है ना, वो भी किसी के काम आ जाता है, लेकिन इस वक्त तो तुम्हारा वजूद सब पर बहुत भारी है और मैं नहीं चाहती कि जिस प्यार मोहब्बत के मोतियों की माला में मैंने तुम सबको परो के रखा हुआ है वो टूट जाए और सब कुछ बिखर जाए। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी खाला सितारा के यहाँ कुछ अरसे के लिए भेज रही हूँ। तुम वहीं रहोगी जब तक कि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगी। वाह अम्मा वाह, बेटियों को जलाने, दफनाने और बेचने का तो सुना था, लेकिन पहली बार देख रही हूँ कि कोई माँ अपनी बेटी को घर होते हुए भी दरबदर कर रही है। दरबदर कर रही होती ना तो ये बैग तुम्हारे हाथ में पकड़ाती और बाहर निकाल देती, लेकिन मैं तो इज्जत से अपनी बहन के यहाँ तुम्हें भेज रही हूँ ताकि वापसी का रास्ता आसान रहे और जो हमारी इज्जत बची हुई है ना वो कायम रहे। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, किसी की भी खातिर नहीं जाऊंगी। ओ खुदाया मुसरत, बात समझने की कोशिश करो। बड़े होने के नाते जो तुम्हारा थोड़ा सा वकार और इज्जत घर में है ना उसको कायम रखो। कुछ दिन दूर रहोगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे और मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगी बहुत जल्द। जब मैं जा ही नहीं रही तो वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां तक रही इज्जत, वकार, एहतराम की बात ना, तो मैं करवाना जानती हूँ इन सब लोगों से, बहुत अच्छी तरह करवाना जानती हूँ, समझी तुम? तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं जाओगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर में इनके सीनों पे बैठ के ना मूंग दलूंगी। बता दिया मैंने। हट जाओ पीछे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, लग जाएगी। मुसर्रत, भाड़ में गई मुसर्रत। आई बड़ी, मुझे भेजेंगी घर से, सबको निकाल दूंगी, एक एक को निकाल दूंगी घर से। मैं अकेली राज करूंगी इस घर पे, जाऊंगी नहीं लेकिन। आपको पता है मैं क्या चीज हूँ? ऐसा फील कर रहा हूँ कि सदियों की खोज के बाद कोई खजाना मिल गया। सदियां कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जहां तक मुझे याद है मैंने आपको टफ टाइम नहीं दिया। आप क्या जाने, महबूब का एक पल का इंतजार 1 सदी जितना हो। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं हकीकत में जीने वाली लड़की, ख्वाबों की दुनिया से मुझे दूर ही रखिए, क्योंकि जब ये ख्वाब टूटते हैं बहुत तकलीफ हो। और मैं ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला इंसान। मुझ पे यकीन रखें, कोई ख्वाब नहीं। क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है? मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब कब तक ठीक रहेगा।
क्योंकि जो राह आपने चुन ली है ना, जिस राह पे आप चल पड़े, वो रास्ता बहुत मुश्किल। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी जानते हैं कि सबा आंटी मुझे पसंद नहीं करती। मोहब्बत सोच समझ के नहीं की जाती। जब मुझे आपसे मोहब्बत हुई थी ना, उस वक्त हालात कुछ और, अब कुछ और, कल कुछ और हो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मगर मोहब्बत हमेशा रहती। मैं बहुत कदर करती हूँ आपके इन अल्फाजों की। मैं मोहब्बत भी आपकी समझती, लेकिन मैं उस नफरत की फांस का क्या करूँ? तो सबा आंटी के दिल में, उसे ना ही तो आप निकाल सकते हो ना ही मैं। और मैं सारी जिंदगी नफरत के साथ नहीं गुजार सकती। मैंने आपसे मोहब्बत की है ना, आपकी इज्जत मेरी पहली प्रायोरिटी। ये डर आप अपने दिल से निकाल। वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। मामा या फिर कोई और, आपको क्यों सगा? और रही बात फैमिलीज की, वक्त के साथ सारी बिटरनेस खत्म हो जाए। यकीन रखें मेरी बात। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके यकीन पर एतबार करती हूँ। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि नुकसान ना हो, जज्बात का, एहसास का, रिश्तों का। बस हमेशा रखें। Excuse me. Hello. Okay. That's nice. ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, बाय। अहमद की बर्थडे अचानक से प्लान कर लिया और मैं चाहता हूँ कि आप ही। मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं पिटिशन सेंड कर दूंगा। You have to come. हाँ, लेकिन मुझे अम्मा से पूछना होगा ना, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो पूछ लिए ना। लेकिन मैं बोलूँगी क्या? अरे अब ये भी मैं आपको बताऊं? फिर मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको गाड़ी में सब कुछ बता दूं। ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है कि ऐसे पार्टियों में जाया जाए। अम्मा, लेकिन वो ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये एक छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी है। और तुम कोई बच्ची तो हो नहीं। अम्मा देखो, हाँ मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन जो अम्मा है ना बच्चे की, वो दुर्दाना जी की बहुत अच्छी क्लाइंट है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो उन्होंने खास तौर पर हमें दावत दी है और कहा है कि आपने बुशरा को भी साथ लेकर आना है। और हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छा है आप लोग आएंगे, हमारे अमीर लोग भी आए हुए होंगे, उन सब से आपका तारुफ होगा, अच्छे अच्छे क्लाइंट बनेंगे। समझ रहे हो? लेकिन ठीक है, अगर आप नहीं चाहती कि मैं तरक्की करूं और नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं मना कर देती हूँ दुर्दाना जी को कि भाई मैं नहीं आ रही। रुक ना। देखो, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि वहां जाने से तुम्हारे काम को फायदा होगा, तो फिर जाओ। सच में? आई एम रियली सॉरी अम्मा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपसे झूठ बोला, मगर मैं और क्या करती, मेरी मजबूरी थी अम्मा।